फैज आबाद धरना केस का मास्टरमाइंड कौन था? चीफ जस्टिस का सवाल। फैसले पर अमल दरामद के लिए कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार। वजारत दिफा IB और PTI की नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया। इजाजुल हक के वकील से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा जियाउल हक को सदर नहीं मानता, आइंदा इस अदालत में दोबारा सदर मत कहिएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़ के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन। तारकीन वतन के कैंपों में मुंतकली। अफगानियों की वापसी का अमल सबोताश करने का घनावना मंसूबा बेनकाब। वीडियोस बनाकर शरंगेजी फैलाने और पुरतशद्दुद मुजाहरों के प्लान का भांडा फोड़ दिया। कराची के सोहराब गोट समेत मखसूस इलाकों में मज़ाहमत का खदशा। आसिफ जरदारी की नवाबशाह में पार्टी रहनुमा और कारकुनान से मुलाकात। साबिक सदर ने कारकुनों को कमर कसने की हिदायत कर दी। कहते हैं भरपूर तैयारियों से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पहले पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया, हम अब भी मुल्क को बचाएंगे। मौलाना फजल रहमान कराची पहुंच गए। JUI के सरबराह आज तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसराइली बमबारी से गजा कब्रिस्तान बन गया। शोहदा की गिनती नामुमकिन, लाशें गिने बगैर दफन। हजारों इमारतें मलबे का ढेर। 1800 फलस्तीनी गिरफ्तार। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस फिर मुअत्तल। फ्यूल न मिलने पर कई अस्पताल बंद। रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। दोहरी शहरियत के हामिल दर्जनों अफराद मिस्र के लिए रवाना। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने काबिज फोर्सेस का गुरूर खाक में मिला दिया। इसराइल के दर्जनों फौजी हलाक। सेहूनी रियासत ने 11 के मारे गए जाने की तस्दीक कर दी। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से जायद। 22 टैंक्स और कई बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह। हिजबुल्लाह की इसराइली फौज से झड़पें। हलाक सेहूनी फौजियों की तादाद 120 हो गई। मुतादिद बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, इंटेलिजेंस डिवाइसेस और दर्जनों रेडार तबाह। हसन नसरुल्लाह का खिताब से पहले टीजर जारी। जुमे तक गजा में हमले बंद न होने पर बाकायदा लड़ाई में शामिल होने का ऐलान। यमन की फौज भी सहूनियों के खिलाफ जंग में शामिल। इसराइली इलाके एलात पर मिसाइल हमले। अंसारुल्लाह ने न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी। मुस्लिम दुनिया से इसराइल के मुकम्मल बॉयकॉट। तेल और खुराक की फराहमी बंद करने का मुतालबा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं मुस्तकबिल फलस्तीन का है, इसराइल सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। अमेरिका के हाथ मजलूमों के खून में रंगे हुए हैं। वो काम जो तुर्की, अमारात और मिस्र ना कर सके गैरों ने कर दिया। उर्दन, बोलिविया, कोलंबिया और चिली ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। इंसान दुश्मनी बंद करने का मुतालबा। मुस्लिम हुक्मरान और अफवाज गजा को बचाने के लिए फौरी मदाखलत करें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने फतवा दे दिया। मिस्र, उर्दन, शाम और लबनान से खुसूसी तौर पर फौजी कार्रवाइयों का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। सदर इल्हाम अलियौफ और साबिक वजीर दिफा, पहले नायब वजीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और आज़रबाईजान एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और हौसले को सराहा। हज पॉलिसी का ऐलान आज क्यों न हुआ? वजीर मजहबी उमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐन वक्त पर क्यों मुलतवी हुई? GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। फिजाई कंपनी से टिकटिंग समेत दीगर उमूर पर मुशावरत न हो सकी। सेक्रेटरी की अदम तैनाती के बायस काम ठप रहे। ऑर्गेनाइजर कंपनीज के उमूर पर भी हतमी फैसला होना बाकी है। वजीर मजहबी उमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐन वक्त पर मुलतवी। 200 और 500 रुपए कमाई पर आवाम को दुहाई। कराची पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां तेज कर दी। सिग्नल तोड़ने और रॉन्ग साइड पर बाइक चलाने वालों की शामत। पेटफ की तलवार भारत पर लटकने के लिए तैयार। मोदी के देश में मनी लॉन्ड्रिंग उरूज पर। भारतीय फनकार और मालियाती इदारे इंतहा पसंद हिंदुओं की फंडिंग में मुलव्विस। ICC वनडे रैंकिंग में बैटर्स और बॉलर्स का राज। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह की बड़ी छलांग। बॉलर रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। कौमी कप्तान बाबर आजम बैटर रैंकिंग में पहली पोजीशन पर मौजूद। पहले बॉलर्स की धुलाई, फिर बैटर्स की पकड़ाई। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कीवी बैटर 168 रन बना सके। प्रोटीज के हाथों न्यूजीलैंड को शिकस्त। कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार। एक और मुश्किल शाहीनों के आड़े आने का इम्कान।
بھارتی محکمہ موسمیات کی بنگلور میں بارش کی پیشگوئی، پاک نیوزی لینڈ میچ ہفتے کو بنگلور میں کھیلا جائے گا۔ اور سعودی عرب میں ریاض سیزن 2023 کی تقریبات جاری، رنگ و نور کی برسات، فل ٹائم تفریح، ستاروں کا جھرمٹ، ثقافتی ایونٹ کا بھی اہتمام۔